नमस्कार, वेलकम टू द स्टडी फोरम जीएनए। मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज एंड एनालिसिस। जो दृश्य आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यह जापान का है। ये अभी का वीडियो नहीं है, जब यूएसए में इलेक्शन हुए थे उसके कुछ हफ्ते पहले का है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप विजयी हुए। उस समय जापान में ट्रंप के समर्थक में कई लोग रैलियां निकाल रहे थे। सभी जापानी सिटीजन ट्रंप के समर्थक नहीं थे, लेकिन एक बड़ा सेक्शन ऐसा था ना जो कि उनकी आइडियोलॉजी को एग्री करता था। अब इनका मानना था कि जापान की जो गिरती पॉपुलेशन है इसको सुधारने के लिए ना बाहरी लोगों को बसाना सही सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब इन्हें लगता था ना कि अगर ट्रंप आएंगे तो चाइना पर प्रेशर बढ़ेगा और जापान यूएसए रिलेशन और भी बेहतर होंगे। इसी वजह से जापान में अमेरिका फ्लैग और ट्रंप के पोस्टर के साथ रैलीज होती थी। लेकिन अब वही जापान जहां ट्रंप के सपोर्टर्स नारे लगाते थे अब कंप्लीटली साइलेंट हो चुका है। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है जिससे यूएस और जापान डिफेंस पैक्ट पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यह डील अमेरिका के लिए अनफेयर है, क्योंकि अगर यूएसए पर अटैक होता है तो जापान की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो यूएस को मदद करे, लेकिन अगर जापान पर कोई हमला होता है तो यूएसए को उसे बचाना ही होगा। ट्रंप ने साफ कहा है जापान इस डील के बदले यूएस को कुछ खास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देता। अब ट्रंप का ये बयान जापान के लिए एक बड़ा शॉकिंग है, क्योंकि चीन और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ जापान की सुरक्षा में यूएस सिक्योरिटी गारंटी बेहद जरूरी थी। अब आप सोचोगे कि जापान के पास आखिर अब ऑप्शन क्या है? देखिए, अब जापान को ये एहसास हो रहा है ना कि उसने एक बहुत बिग मिस्टेक कर दी है। लंबे समय तक उसने अपनी मिलिट्री को मजबूत करने के बजाय यूएसए पर ओवर डिपेंडेंस कर ली थी। जापान की जो मिलिट्री रिक्रूटमेंट है ना उसकी दर लगातार गिर रही है, क्योंकि लोग आर्मी में जाने के बजाय कंफर्टेबल लाइफ जीना पसंद कर रहे हैं। जापान की जो बर्थ रेट है वो भी कम हो चुकी है, जिससे फ्यूचर में उसकी आर्मी और कमज़ोर हो सकती है। अब जब ट्रंप ने सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर सवाल उठा दिया है तो जापान की अपनी सेल्फ डिफेंस स्ट्रेटेजी पर ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर इंडिया के लिए क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अब इंडिया के लिए जापान की जो इम्पोर्टेंस है ना वो बढ़ने लगी है। अभी रिसेंटली मंथ में कई जियोपॉलिटिकल रिसर्च पेपर सामने आए हैं जिनमें एक चीज़ कॉमन है, जापान नीड्स इंडिया। अब ऐसा क्यों? देखिए, जापान ने ना ओपनली सपोर्ट कर दिया है कि 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाने के गोल को हम फुल सपोर्ट करेंगे। इंडिया और जापान के बीच डिफेंस एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन पहले से ही स्ट्रांग हो रहा है। जापान ने एक एशियान नाटो की भी बात करी थी कि आप ज्वाइन कर लो, हम लोग इसे एशिया में कोई खतरा नहीं होगा, बट इंडिया ने इसे पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया था। और आज ये बात जापान को भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इंडिया का हमेशा से बैलेंस अप्रोच रहा है। इंडिया हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि हम किसी की मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि इससे हमारी स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस प्रभावित होगी। जापान की तरह इंडिया किसी भी सिक्योरिटी पैक्ट पर डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया की मिलिट्री सेल्फ सफिशिएंट है और पावरफुल है, जो किसी भी देश की सिक्योरिटी गारंटी पर रैली नहीं करती। यही वजह है ना कि आज कोई भी कंट्री यह क्वेश्चन उठा नहीं सकता कि अमेरिका क्यों इंडिया को डिफेंड करेगा, है ना? इंडिया तो खुद अपने आप में सक्षम है। अब इस सिचुएशन से एक मेजर लेसन मिलता है कि डिफेंस पैक्ट शॉर्ट टर्म में बेनिफिशियल लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत रिस्की हो जाते हैं। जापान अब इस हार्श रियलिटी को फेस कर रहा है, लेकिन इंडिया ने पहले ही समझ लिया था कि सेल्फ डिफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।